बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 10th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोगों ने आज डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और हम लोग उसको किस तरह से प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो बेटे हमें नंबर्स का पता होना चाहिए। व्हाट इज नंबर? मैथमेटिक्स में हम नंबर किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स में नंबर किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को कहा जाता है जिससे हम लोग किसी भी चीज को मैयर करने के लिए, काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये सब नंबर्स हैं। तो हम किसी भी वैल्यू को काउंट और मैयर करने के लिए जो न्यूमेरिक वैल्यूज यूज करते हैं, उन न्यूमेरिक वैल्यूज को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। अब नंबर्स के बहुत सारे सेट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उनमें आप लोग अगर अपनी क्लासेस याद हो तो हम लोगों ने एक सेट पढ़ा था नेचुरल नंबर। ये सबसे छोटा सेट होता है। नंबर्स में सबसे छोटा सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद बेटे अगर इसमें आपके पास ये स्टार्ट है 1 से और कंटिन्यू चलता जाएगा। उसके बाद एक इससे बड़ा सेट आया जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर, जिसे W से प्रेजेंट करते हैं। और वो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। जो एडवांसमेंट होती गई, नए नए नंबर की जरूरत पड़ती गई। फिर नेचुरल नंबर्स के बाद आप लोगों के पास होल नंबर से बड़ा नंबर आ गया इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें 0 वाली वैल्यूज भी, प्लस वाली, माइनस वाली सारी वैल्यूज हम लोग काउंट कर लेते हैं। फिर बेटे फर्दर जब जरूरत पड़ी तो बास का फिर ऐसा हुआ, कुछ ऐसे नंबर आ रहे थे जिनको हम लोग फ्रैक्शन में लिखा करते थे, जिसको हम लोग क्यू से प्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में अब आपके पास जो है ये सारे सेट शामिल हैं, जिसमें नेचुरल भी इंक्लूड है, होल नंबर भी, जी, इंटीजर्स भी, और बेटा रैशनल में सारी वैल्यूज ऐड हो। अब सम टाइम ऐसा हुआ कि आपके पास एक सेट अलग से हमें बनाना पड़ा जिसको हम लोग कहते हैं क्यू डैश। ये एक ऐसा सेट था जो इनमें किसी में भी लाई नहीं करता। उसके लिए हम लोगों ने फिर क्यू डैश बनाया जिसे हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स में अदर देन रैशनल के जितने नंबर्स होंगे वो सबके सब किसमें आएंगे बेटा? इर्रेशनल नंबर्स के अंदर आएंगे। इन सारे नंबर्स को जब हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया तो हमने इसे कह दिया भाई ये क्या बन चुके हैं? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को हम लोग स्टडी करते रहे, लेकिन एक दफा एक ऐसी प्रॉब्लम पेश आ गई, जैसे कि अगर एग्जांपल डिस्कस करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। आपसे कहा जाता है x की क्या वैल्यू रखेंगे सेटिस्फाइड हो जाए। तो बेटे मैं यहां पर अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो हमें पता है x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप लोग क्या करें? -1 रख लें। अगर बेटे मैं यहाँ -1 रखता हूँ तो हम इस बात से भी बखूबी वाकिफ हैं कि -1 का जो स्क्वायर लिया जाता है वो भी बेटे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब जब हम लोग उसको प्लस कर लेते हैं तो आंसर 1 - 1 अगेन 0 आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ ये पेश आई कि जब कभी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो क्या करेंगे? अब इस प्रॉब्लम को जब हम लोगों ने इसको कोशिश किया करने की तो ये तो हमें पता था कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो फिर तो 1 ही रहना है। 1 + 1 0 पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं -1 पुट कर देता हूँ तो फिर भी आपके पास माइनस स्क्वायर क्या कर देगा? प्लस। तो प्लस प्लस 1 आंसर फिर भी भाई 0 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास रियल नंबर में हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिससे हम लोग इस इक्वेशन को क्या कर सकते? सेटिस्फाइड कर सकते। फिर बेटे 15th सेंचुरी के अंदर फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर की बेस जो थी 15वीं सदी के साथ इसका ताल्लुक है। वहां पर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बातें डिस्कस की गई। फिर लोगों ने कहा कि भाई अगर हम इस वैल्यू का सॉल्यूशन करते हैं, ये मैं रेज कर रहा हूं, अगर हम लोग इसी वैल्यू को, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है x स्क्वायर प्लस 1, इसका सॉल्यूशन करें तो बेटे +1 उधर ले जाएं, इसका हो जाएगा -1 का। हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए बेटा क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, -1 ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस √-1 आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पेश आई, जब हमने रियल नंबर में जाकर इसका आंसर ढूंढा तो बेटा पूरे रियल नंबर में हमें √-1 कहीं मिला नहीं, क्योंकि रियल नंबर में हमने
रेडिकल के अंदर माइनस सीखा ही नहीं था, रखा ही नहीं था, तो फिर बेटा इस नंबर को जो है हम लोगों ने उस वक्त इमेजिनरी नंबर का नाम दिया। क्या नाम दे दिया? इमेजिनरी। इसको इसलिए कहा गया क्योंकि रियल में इसका ताल्लुक नहीं था। जो रियल में नहीं था हमने कह दिया भाई क्योंकि रियल में कहीं नहीं मिला, लिहाजा ये किस में चला जाएगा? इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। तो बेटे फिर उसके बाद आयलर एक मैथमेटिशियन था जिसने फर्स्ट टाइम √-1 के लिए क्या वर्ड यूज किया? आयोटा। ये जो मैंने इमेजिनरी नंबर लिखा है आयोटा, हम लोग इसको आयोटा लिखा करते। कुछ लोग यहाँ पर वाई भी लिखते हैं, इससे नहीं आप लोगों ने परेशान होना। तो ये जो आई हम लिखा करते हैं बेटे, ये आज के बाद किसको शो करेगा? इमेजिनरी नंबर्स को। अब इमेजिनरी नंबर जब भी आएगा तो हम उसको क्या लिखा करेंगे? √-1। ये हमारा इमेजिनरी। आज के बाद हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स के साथ, ये अगर आपके पास एक इमेजिनरी नंबर हो और उसके साथ हम एक रियल नंबर ऐड कर दें तो बेटा हम उसे क्या कहा करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहा करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बेटे क्या होगी? द नंबर which can write in form of a plus b होता, where a and b are real numbers। ये आपके पास a and b क्या है? रियल नंबर्स। तो हम इस फॉर्म में जब किसी नंबर को लिखें जिसके अंदर आपके पास रियल भी आ जाए और उसके इमेजिनरी भी आ जाए तो हम उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम लोग जी से प्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह प्रेजेंट किया जाएगा? जी से। हम लोग अगर इसको लिखें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से लिखेंगे और ये बेटे होगा a + b होता। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ चुके होंगे। अब कुछ बेसिक टर्म जो हमने पढ़नी है, सम टाइम आपको पूछ लेगा प्योर रियल नंबर और सम टाइम बेटा वो पूछ लेगा प्योर इमेजिनरी नंबर। अब आपके पास अगर इसी नंबर को जो हमने लिखा हुआ है z = a + b होता, हम पुट कर लेते हैं b = 0। b क्या पुट कर लेते हैं? 0। जब b 0 पुट करेंगे तो बेटे आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा? a + 0 होता। 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 हो जाएगा। तो z = क्या आ जाएगा? a। तो इसमें इमेजिनरी नंबर क्या हो गया? खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो बेटे हम इसे कहेंगे ये क्या है? प्योर रियल नंबर। और अगर प्योर इमेजिनरी की बात कर लें तो नंबर तो यही था, कॉम्प्लेक्स की बेसिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। इसके अंदर बेटे हम लोग अगर पुट कर दें a = 0, a = 0 पुट कर दें तो बेटे जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस माइनस करने से उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, लिहाजा आपके पास ये एक नंबर आ जाएगा। ये आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। एक बात आप लोगों ने जो याद रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है बट हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होता। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसको यूं लिखूं तो ये गलत नहीं होगा। अगर ये एक रियल नंबर का सेट हो और यहाँ पर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी बड़ा सेट है। तो तमाम के तमाम रियल नंबर कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होते हैं। लिहाजा बेटे आपके पास एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स बट नॉट एवरी कॉम्प्लेक्स इज अ रियल नंबर। हर रियल कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन हर कॉम्प्लेक्स रियल होगा नहीं। ये बेटे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बाकी जो जो डिटेल्स आएंगी वो हम लोग एक्सरसाइज में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर 1 है हमारा और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1 और उसके कुछ पार्ट्स उसने यहाँ पर दिए हैं, अप टू 8 पार्ट तक उसके क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट पार्ट बेटे मेरे पास जो क्वेश्चन है एओटा की पावर 5।
जो बात आपको याद रखनी है बेटे वो ये, जब भी आपने एयोटा सॉल्व करना है ना, उसके लिए आपने कोशिश करनी है उसकी पावर इवन बनानी है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम लोगों ने अंडर रूट -1 नंबर को क्या कहा था, आयोटा। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं, अंडर रूट -1 इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और बेटे आपके पास एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1। आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो जब रेडिकल खत्म हो जाएगा तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आसान। इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश किया करेंगे कि जब भी आयोटा को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दे दे, तो बेटा आपने उसको हमेशा किसमें कन्वर्ट कर लेना करना है, रियल नंबर्स के, उसकी इवन पावर, सॉरी। अब हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। हम अगर इसको लिख लें आयोटा डॉट आयोटा की पावर 4, एनी प्रॉब्लम, लिख सकते हैं ना भाई। आयोटा की पावर 5 का हम लोग आयोटा डॉट आयोटा की पावर 4, ये हम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है, ए की पावर x मल्टीप्लाई ए की पावर y हो, तो बेटा हम बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर प्लस कर लेते हैं, x प्लस वाई। तो इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है ना, अगर पावर प्लस हो तो हम उसको सेपरेटली भी लिख सकते। तो हम लोग यहाँ पर ये कोई पावर नहीं लिखी तो अंडरस्टूड क्या होगा, 1, 4 + 1 करें तो आंसर फिर वही 5 नहीं आ जाएगा। तो इस बेसिक रूल को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। बेटे यहाँ पर इसको मैं एयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने लिखा एयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, -1, और हमें पता है जी ये मैथमेटिक्स का रूल है, इवन पावर 2, 4, 6, 8 कुछ भी आए, अगर उसके पावर के नीचे माइनस नंबर होगा तो बेटे माइनस वाली वैल्यू किसमें शिफ्ट हो जाएगी, प्लस में। लिहाजा ये माइनस बेटा हमारा किसमें शिफ्ट हो गया, प्लस में। और 1 की जो मर्जी पावर ले लें, आंसर 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आयोटा ही आ जाए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, हमारे पास फर्दर अगला क्वेश्चन है इसी का पार्ट 2, आयोटा की पावर 16। अब ये ऑलरेडी क्या है, इवन नंबर है, ऑलरेडी इवन है, हमें सिर्फ इसका स्क्वायर बनाना है, ये वाली फॉर्म लेके आना। हम इसको लिख सकते हैं एयोटा का स्क्वायर पावर 8। बेटे एयोटा का स्क्वायर वी नो दैट, क्या पुट करूं इसकी जगह पर, -1 पावर 8 इवन है, ऑड है, इवन है, लिहाजा ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर 8 आंसर 1। एटा की पावर 16 का आंसर भी कितना रह गया, 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी बुक में से लिखा है थर्ड पार्ट, माइनस एटा और उसकी पावर बेटे -19। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या करना है, ये जो आपके पास नेगेटिव पावर है बेटा, इसे हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं पावर रूल। अगर आप लोग फ्रैक्शन चेंज करें तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज, नेगेटिव होगी तो प्लस में चली जाएगी, प्लस होगी तो माइनस में। तो फ्रैक्शन में जब हमने इसको शिफ्ट किया तो माइनस साइन बेटे प्लस हो गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे हम आयोटा डॉट एयोटा माइनस की पावर 18 लिख सकते हैं। 19 था, इवन बनाने के लिए 18 लिखा, 1 माइनस एयोटा एज इट इज, ये बेटे माइनस इसे एयोटा का स्क्वायर, और बाहर पावर कितनी आ जाएगी, 9। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस एयोटा एज इट इज, ये बेटे आपके पास चूंकि ओड पावर है, इसका एयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, और बाहर पावर 9 एज इट इज, माइनस एयोटा, ये बेटे माइनस माइनस प्लस, पावर कितनी, 9, 1 की पावर 9 आंसर अगेन आपके पास 1 माइनस एयोटा ही रहेगा। अब आप लोगों को याद होगा, अगर आपको इस बात का पहले से पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो बेटा हमेशा आज के बाद आपने याद रखना है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन करेंगे डिनोमिनेटर में हमें एयोटा नहीं चाहिए, हमें एयोटा डिनोमिनेटर से खत्म करना है। और खत्म करने का रूल हमने क्या पढ़ा, हम इसको रैशनलाइज किया करते हैं। क्या किया करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए बेटे हम लोग एयोटा वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और एयोटा वाली वैल्यू से डिवाइड, लेकिन साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई एयोटा आ गया, नीचे माइनस आयोटा डॉट आयोटा करेंगे तो एयोटा का स्क्वायर, एयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस। तो बेटे जस्ट आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा, और नीचे माइनस माइनस प्लस होके 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। अगर नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। नेक्स्ट फर्दर बेटे हम लोग चल रहे हैं, इसका अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है जी बेटा 27 आयोटा की पावर -26, पार्ट नंबर 4। 27 आयोटा की पावर -26, 27 एज इट इज, आयोटा की पावर क्या है माइनस, हमें माइनस में चाहिए नहीं, हमें इसको प्लस करना है। इसको बेटा डिनोमिनेटर में ले जाएं, साइन प्लस हो गया, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आयोटा की पावर 2 और बाहर कितना आ जाएगा 13। हम लोग जब आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा -1 पावर 13। 13 एक ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर के अंदर माइनस आ जाएगा तो आंसर माइनस ही रहेगा, लिहाजा आंसर -1। और बेटे माइनस ऊपर चला जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 27। सिमिलर बेटे नेक्स्ट अगर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो उसने 5 पार्ट में लिखा है, पार्ट नंबर 5 आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये समझिए 2 क्वेश्चन आ गए। आपने बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, आयोटा डॉट आयोटा की पावर 10 आयोटा डॉट आयोटा की पावर 4। हमने चूंकि हर सूरत कहा था कि आयोटा की पावर क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। अब ये एज इट इज आयोटा की 5 को हम आयोटा का स्क्वायर और 5 लिखेंगे 10 को, और ये प्लस इसे बेटे हम आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 5 आयोटा का स्क्वायर -1 और उसका स्क्वायर। 5 इज अ ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर है तो बेटे आपके पास ये माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, पावर क्या है इवन नंबर, मल्टीप्लाई करा दें, प्लस माइनस माइनस ही होता और प्लस ही होता। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटे आंसर कितना आ जाएगा 0। ले जी नेक्स्ट हम चल रहे हैं पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 जो है बेटे ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको दिया जाना है, पावर 3 पावर 2 पावर आयोटा, और बाहर उसकी होल पावर उसने कितनी दे दी 2। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बात बता रहा हूँ, आपके पास आयोटा की कोई सी 4 कंसेक्यूटिव पावर आ जाए, कोई सी भी 4 कंसेक्यूटिव पावर, ये 4 3 2 1 है, 10 11 12 13 आ जाए, 20 21 22 23 आ जाए, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स अगर ऐड हो रही हो तो इसका आंसर हमेशा 0 आया। लिहाजा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट तो 0 नहीं लिखना, सॉल्व करके दिखाएंगे कि वाकई आंसर 0 आ गया। बेटे एज इट इज पावर बाहर रहने दें, आयोटा की पावर 4 को हम आयोटा का स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को आयोटा डॉट आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर वी नो दैट -1 प्लस आयोटा एज इट इज पावर 2, आयोटा का स्क्वायर बेटे -1 पावर 2 आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर फिर -1 प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा, -1 है बेटा स्क्वायर है, माइनस किस में चला गया प्लस में, प्लस माइनस माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, बेटा +1 माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, -1 +1 से, और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इसकी पावर 2 है तो 0 की पावर 2, 0 की भाई कोई भी पावर लें आंसर किसके इक्वल आएगा 0। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि बेटे आयोटा की कोई सी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऐड हो जाए तो आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर वी विल गेट 0। तो ये एमसीक्यूज के अंदर आपके काम आएंगी चीजें। एमसीक्यूज के अंदर अगर वो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपने सिर्फ ये देखना है कि पावर किस तरह है। अगर तो कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा एक के बाद उससे अगला, मतलब 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7, इस तरह आप डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी लिख सकते। नो जी क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 आयोटा की पावर 8, क्वेश्चन जी मैं बुक ले रहा हूं हाथ में, आयोटा पावर 8 है और आयोटा की पावर 5, और बेटे बाहर पावर है -5। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो पावर माइनस है उसको पहले प्लस कर लेते हैं। बेटे माइनस पावर है, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर वाली नीचे, ये आपके पास पावर 5 आ गई। हम लोग इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा की 5 एज इट इज लिखें, इसे आयोटा की हम लोग 5 डॉट आयोटा की 3 लिख सकते हैं। मैंने इसलिए किया कि आयोटा 5 से क्या करूंगा कैंसिल कर दूंगा, और 1/आयोटा की पावर 3 और बाहर पावर 5।
इसको बेटा एयोटा डॉट एयोटा का स्क्वायर लिखेंगे और बाहर पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी 1 ओवर एयोटा ये -1 और इसकी पावर 5 प्लस माइनस माइनस एयोटा पावर बेटा कितनी 5 फिर वही प्रॉब्लम आ गई सर आयोटा आ गया किसमें डिनोमिनेटर में हमें उसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज मैंने शुरू में कहा था बेटा आपने उसको रैशनलाइज करना है अब हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं 1 ओवर माइनस एयोटा माइनस है तो आप लोग प्लस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसी को हम कहते हैं रैशनलाइज करना माइनस इंटू आयोटा का स्क्वायर और पावर 5 ये बेटे आयोटा का स्क्वायर -1 और होल पावर आपके पास कितनी आ जाएगी 5 माइनस माइनस +1 और आयोटा की पावर 5 एज इट इज ये बेटे अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आयोटा की पावर 5 को आयोटा डॉट आयोटा की पावर कितनी लिखेंगे 4 आयोटा एज इट इज आयोटा की पावर स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर सो 2 पावर है इवन नंबर होने की वजह से माइनस हो जाएगा प्लस तो आपके पास बेटे इसका आंसर आ जाएगा आयोटा क्लियर नाउ गॉट इट वेरी नाइस उसके बाद पोस्ट कर